श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 4 मार्च 2024 को सोमवार की अष्टमी का बहुत ही सुंदर सा संयोग बन रहा है। फागुन का महीना है और महाशिवरात्रि से पहले ये सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ये उपाय अगर आपने इस सोमवार की अष्टमी में कर लिया तो आपके जीवन में कभी कोई संकट आएगा ही नहीं। ठीक है, इस सोमवार की अष्टमी में 4 उपाय की हम लोग बात करेंगे। सारे उपाय आपको करने हैं, ऐसा नहीं कोई एक करोगे, नहीं, सारे उपाय आपको करने हैं। कॉपी ले लो, पेन ले लो, नोट करते हुए चलना। 7 दिन पहले वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, चलो यहां पे पहले उपाय की बात करते हैं। और ये जो पहला उपाय होगा ये होगा आपके घर में अगर बहुत ज्यादा क्लेश हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ में, हस्बैंड आपकी बात नहीं सुन रहे, वाइफ नहीं सुन रही, बच्चे बहुत ज्यादा बदमाश निकल गए हैं, चंचल हैं, इस उपाय को करेंगे। ठीक है, आपको यहां पे स्क्रीन पे बेलपत्र दिख रही है। 3 बेलपत्र की जरूरत होगी। कितनी? 3। अब सिर्फ बेलपत्र ही नहीं लेने हैं, 3 बेलपत्र के साथ में हमें कुछ 3 चीजों को भी लेना है। वो 3 चीजें कौन सी हैं? पहला आपको लेना होगा लाल चंदन। ठीक है, और लाल चंदन का पाउडर नहीं लेना है, इसका पेस्ट गाढ़ा सा लेना। ठीक है, लाल चंदन ले लिया। साथ ही साथ इसी तरीके से आपको पीला चंदन भी लेना है, और सूखा पीला चंदन नहीं लेंगे, इसका भी पेस्ट लेना। ठीक है, 2 चीजें हो गई। एक चीज और लेनी है और वो चीज है घी। आपके घर में अगर घी रखा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना मार्केट में तो बहुत सारे है ही हैं। ठीक है, घी लेंगे। अब इन 3 चीजों का इस्तेमाल इन 3 पत्तों पे करेंगे। कैसे? जो पहला होगा बेलपत्र में, आपके पास में जो लाल चंदन है उसको अच्छे तरीके से पहली बेलपत्र पे आपको तीनों पत्तों पे अच्छे तरीके से लगाना है। इतना अच्छा लगाना उस लाल चंदन को कि जो ग्रीन वाला होता है ना पत्ता भाग पत्तों में, वो कहीं से दिखाई ना दे। मैंने कर दिया, इसी तरीके से आप भी करोगे। जो दूसरा आपके पास में पीपल का पत्ता जो बेलपत्र है, उस दूसरे पे आपको लगाना होगा जो पीला चंदन मैंने दिखाया, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, जितना अच्छा लगा सकते हो अच्छे तरीके से लगाएंगे। ठीक है, ये भी आपको तीनों पत्तों पे लगाना, जैसे मैंने लगा दिया इसी तरीके से आप भी लगाओगे। अब आपके पास में बचा हुआ है घी। अब उस घी का लेपन हमें तीनों पत्तों पे नहीं करना है। कहां पे करोगे? जो तीसरा पत्ता होगा बेलपत्र, उसमें ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है जहां मैं ब्लू कलर से पेंट कर रहा हूं, सिर्फ इस स्थान पे आपको लगाना होगा घी की मात्र 1 बूंद। लगा दिया। इन 3 बेलपत्र को उठाएंगे और आपको पहुंच जाना होगा महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहां पे जो क्रम होगा, जो नियम होगा, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करेंगे। उपाय को सुबह नहीं कर सकते, सोमवार की अष्टमी का शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करेंगे। ठीक है, जल चढ़ा दिया। जल को चढ़ाने के बाद में आपके पास में 3 बेलपत्र है ना। जो पहली बेलपत्र होगी जिस पे आपने लाल चंदन लगाया है, वो समर्पित करोगे भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर। पहली बेलपत्र समर्पित करोगे भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर, कुंद केशवर महादेव के नाम से। पहला हो गया। दूसरी जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो भी आपको इसी लाल चंदन वाले बेलपत्र के ठीक ऊपर समर्पित करनी है। पीले चंदन वाली बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर कुंद केशवर महादेव के नाम से। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे बेलपत्र का इस्तेमाल कहां पे करोगे। जो आपने घी लगाया है ना, वो घी लगी हुई बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करनी है, कुंद केशवर महादेव के नाम से। जब इन 3 जगहों पे बेलपत्र आप समर्पित कर दें 3 प्रकार की, वहां पे बैठेंगे, महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे महादेव, हमारे घर की ये समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं। उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे। 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे, महादेव से विनती करके फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। करके देखिएगा, इस सोमवार की अष्टमी में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर आपको बहुत ही सुंदर से फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, करिएगा जरूर। तो यहां पे हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात की है। आगे बढ़ते हैं अब इस सोमवार की अष्टमी पे अपने दूसरे उपाय की। ठीक है, दूसरा उपाय किन के लिए होगा? ये है बीमारी के लिए, है ना। आज के टाइम पे इंसान भले ही कितना भी अमीर हो, अगर उसके घर में बीमारी प्रवेश कर चुकी ना, तो समझ लो सारे पैसे धीरे धीरे खत्म होने ही होने। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए आपको लेना होगा हरा मूंग। जो खड़ा वाला नहीं आता है, दाल नहीं लेना, जो खड़ा मूंग होता है, 7 दाने लेने हैं। कितने? 7 दाने खड़े मूंग के लेंगे। साथ ही साथ 1 बेलपत्र लेंगे, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा, कहीं से कटा फिटा नहीं होना चाहिए। ले लिया। जो मैंने आपको 7 मूंग दिखाए ना,
3 पत्ते होते हैं बेलपत्र पे, जो बड़ा वाला पत्ता होगा उस पर आपको 7 हरे मूंग के दानों को रखना होगा। कितने? 7 हरे मूंग के दानों को रख लेना। और उसके बाद में इस एक बेलपत्र को उठाएंगे, साथ ही साथ तांबे के लोटे में जल भर लेना। ठीक है, जल को भरेंगे, बेलपत्र को लेंगे, मूंग के दानों के साथ में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पहुंच गए। पहुंचने के बाद में आपको यहां पे 2 काम करना है। पहला काम होगा कि पहले ही जल आपको समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके जल को समर्पित कर दिया। अब जो एक बेलपत्र आपके पास में है जिसमें हरा मूंग रखा है, उसे आपको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे और यहां पे जो नाम लेंगे महादेव का वो होगा कल्याणेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, मैंने लिख भी दिया वैसे। कल्याणेश्वर महादेव के नाम से उस एक बेलपत्र को समर्पित करना है। साथ ही साथ उस इंसान का नाम और गोत्र बोलना है जो इंसान आपके घर में बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है। ठीक है, करिएगा जरूर। तो यहां पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात की है, एक बहुत ही छोटे से उपाय की और बात करते हैं जो कि इस वीडियो का तीसरा उपाय है। लेकिन अब यहां पे आपको देनी होगी मेरी फीस ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। ठीक है, इतनी छोटी सी तो बात मान ही सकते हो, है ना। चलो, तो अब बात करते हैं। अब सबसे पहले समझ लो इस तीसरे उपाय के बेनिफिट क्या होंगे, फायदे क्या होंगे। अगर मान लेते हैं कि आपके घर में नजर टोने टोटके बहुत ज्यादा लगते हैं, किसी की हाय बहुत लगती है, किसी ने कह दिया ना कि उसके बाल बहुत अच्छे हैं तो बाल गिरना स्टार्ट हो गए, किसी ने कह दिया इनके यार खाना बहुत अच्छा बनता है तो घर में लड़ाई स्टार्ट हो गई, ऐसी कंडीशन अगर आप पे घर की है, नजर बहुत जल्दी लगते हैं, तो आपको लेना होगा यहाँ पे शहद। ठीक है, 1 चम्मच लेना, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच शहद लेंगे। शहद को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा ले लेना जिसमें जल भरेंगे। ठीक है, और इसको लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यह भी उपाय आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करने। फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पे आपको उसी जो आपने शहद लिया है उस शहद की 7 बिंदी लगानी है। कितनी बिंदी? 7 बिंदी। कहाँ पे लगाओगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ऐसे ऐसे करके 7 बिंदियां लगा देना, जैसे मैं लगा रहा हूँ। 4, 5, 6 और 1, 7 बिंदी इस तरीके से लगाओगे। बिंदी को लगाने के बाद में आपको क्या करना है, जो 1 लोटा जल आप अपने घर से लाए हो वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जब जल को समर्पित करोगे, जल बहता हुआ अरे मिट गया, बहता हुआ जो आपने यहाँ पे शहद चढ़ाया था उसी से होता हुआ नीचे गिरेगा और आप क्या करोगे, इस जल को रोक लेना। ठीक है, जल को रोक करके आप अपने घर जाएंगे और अपने घर का जो मेन गेट होता है उस पे छिड़काव करेंगे और जितने कमरे हैं आपके घर में उन सभी कमरों में छींट देना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। फिर से बोल रहा हूं, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस जल का छिड़काव कर देना। जितनी निगेटिव एनर्जी आप पे घर में होगी ना, वो सब आपके घर से बाहर चली जाएगी और आपको खुद भी पता नहीं चलेगा और फैमिली परिवार तो आपका खुश रहेगा ही। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की है। एक और बहुत ही छोटे से आसान की बात करते हैं। ये सोमवार की अष्टमी पे आपको करना चाहिए, जो कि चौथा उपाय। ठीक है, ये किसके लिए होगा? ये जो उपाय है इसमें 2 फायदे हैं। पहला तो होगा कि आप ये उपाय धन संपदा के लिए कर सकते हो और दूसरा ये उपाय आप बीमारी के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, समझेंगे। स्क्रीन पे आपको धतूरा दिख रहा है। इस टाइम पे जो सीजन चल रहा है, धतूरा भरपूर मात्रा में है। 1 धतूरा लेना। ठीक है, धतूरा को लेने के बाद में आपको लेना होगा चावल के दाने। कितने? मात्र 2 चावल के दाने। 1 धतूरा, 2 चावल का दाना, साथ ही साथ 1 कमल गट्टा भी लेंगे। अब धन संपदा का उपाय है तो कमल गट्टा तो लेना ही लेना है। ले लिया। आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा, इसमें जल भरेंगे। जो 1 कमल गट्टा है उस 1 कमल गट्टे को इस कलश के अंदर डाल देना है ना। गट्टे को डालने के बाद में इस कलश को उठाएंगे, उन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। क्रम समझिएगा, नियम समझेंगे। यहाँ पे जल आपको पहले नहीं चढ़ाना। सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में धतूरा है उसे समर्पित करेंगे भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर। जो कांटे वाला पोर्शन होगा आपकी तरफ होगा, डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ। इतना काम हो गया। दूसरा काम क्या करोगे, जो आपके पास में चावल के दाने हैं, जो इंसान आपके घर में बीमार है उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 2 चावल के दाने इसी धतूरे के ऊपर रख देना। ठीक है, रखने के बाद में जो आपके पास में जल है कमल गट्टे वाला, वह समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। यहां पे समर्पित करते करते जल की धार टूटनी नहीं चाहिए और वैसे का वैसा समर्पित कर देंगे इसी धतूरे के ऊपर। और ये हो गया धन
धन संपदा के लिए। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय पूरे नियम के साथ कर लेता है उसके घर में कभी भी बीमारी प्रवेश नहीं करती, धन संपदा की कमी कभी घर में नहीं होती, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में बना हुआ होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करिएगा। मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छा प्यार से समझाने की। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरा ऐसा कोई भी फेसबुक पेज नहीं है जिसमें मैं यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करके वहाँ पे शेयर करूँ। जितने भी लोग ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं, आप उसको रिपोर्ट किया करिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है लाइक करेंगे, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, अगर आपको मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है तो नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।